तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना। यार रस्सी लाओ मसाले की लटक, यार रस्सी लाओ मसाले की लटक। ये रस्सी उन तक पहुंचा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। कानपुर देहात में भाजपा सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अपनी ही सरकार के सिस्टम से जूझना पड़ रहा है। किरकिरी किरकिरी किरकिरी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी की या समाजवादी पार्टी कार्यालय में कानपुर देहात में इस कदर किरकिरी हुई कि आप भी देखेंगे वीडियो तो हंसने लगेंगे। तो उनके पार्टी कहते थे कोई का उल्लंघन सेवा, वो कहते थे ईमानदार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरा दिन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक जो मंत्री यहाँ से लगे हैं वो चिल्ला के कहने लगी कि यहाँ का एसडीएम बेईमान है, यहाँ का डीएसओ बेईमान है, यहाँ की पुलिस बेईमान है। और जब उनकी नहीं सुनी आगे कप्तान ने तो थाने में धरने पे बैठ गए और 6 घंटे धरना चला। धन्यवाद दूंगा इन अखबार नवीसों को कि आज भी उन्होंने कहा है कि 33 घंटे हो गए और अभी तक इन पत्थर नहीं हटा। हम अखबार नवीस सांसद से कहना चाहते हैं कि कोई वो सावधानी। मामला ऐसा है कि हर जुबान पर अब एक ही लाइन है, मंत्री छोटा कोतवाल बड़ा। कोतवाल बड़ा होगा, मंत्री छोटा होता है कि उनकी ही सरकार में उनके अधिकारी उनके अफसर सुनते नहीं हैं। 8 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विपक्ष के लिए ये किरकिरी बन गए हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक का कहना है कि ब्राह्मणों का सम्मान इस सरकार में बचा ही नहीं है, क्योंकि मंत्री से बड़ा तो कोतवाल होता है। आप भी देखें ये वीडियो। सर, आज जिस जिले में आए हैं कानपुर देहात में, यहाँ की सदर विधानसभा अकबरपुर है, यहाँ की सदर विधायिका प्रतिभा शुक्ला है जो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री बाल पुष्टाहार से वो फर्जी मुकदमे को लेकर कोतवाल पे आरोप लगाया। 8 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला, लेकिन कोतवाल नहीं हटा पाए। क्या कहेंगे? मैं आप जैसे सच्चे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप खुद उनकी आवाज़ को बताने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका भी मान सम्मान जब पार्टी में नहीं हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे होगा। लेकिन हमें भरोसा है कि 2027 में यहाँ पर पीढ़ीय समाज ऐतिहासिक परिवर्तन करेगा और जिस तरह से 24 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम किया, 2027 में उसी संविधान को हम लोग मान स्थापना के रूप में प्रदेश में सरकार बनाने का काम करें। सर, एक आखिरी सवाल, कोतवाल बड़ा होता है मंत्री आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से इसका जवाब आप अच्छा दे सकते हैं। नहीं, फिर भी छोटा सवाल है सर। तो इसमें कोतवाल बड़ा हो गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। कोतवाल बड़ा होगा, मंत्री छोटा होता है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कोतवाल की दबंगई से नाराज मंत्री जी को सड़कों पर उतरकर धरना देना पड़ा। कोतवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया और मंत्री जी धरने पर बैठ गई, वो भी पूरे 8 घंटे। यार रस्सी लाओ मसाले की लटक, यार रस्सी लाओ मसाले की लटक। तो वहीं पर मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में आए नेशन नाउ के सवालों पर कहा कि आपके हिसाब से देखा जाए जो हो रहा है, सच में कानपुर देहात में मंत्री से बड़ा तो कोतवाल ही होता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तो 24 घंटे की जिले के अधिकारियों से बात हुई थी कि अकबरपुर कोतवाल हट जाएंगे, लेकिन 24 घंटे का 36 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ हुआ तो सिर्फ किरकिरी। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिले में उनके लिए रस्सा लेकर घूम रहे हैं कि साहब इस रस्से से फांसी लगा लो, क्योंकि इस घटना के दौरान उनका एक बयान आया था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो थाने में ही लटक कर फांसी लगा लें। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ मसाले की लटक। धरने में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खुद उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी भी मौजूद रहे, लेकिन 24 घंटे में कोतवाल हटाने का वादा तो हुआ, पर
36 घंटे बाद भी कार्रवाई न होने पर अब विपक्षी उठा रहे हैं सवाल। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए रस्सा लेकर घूम रहे हैं। वो इंस्पेक्टर नहीं हटाया गया, उनके पति वहां कह रहे थे कि इससे तो मर जाना अच्छा है, रस्सी ले आओ हम फांसी लगा लें। तो हमारे कोई कार्यकर्ता ये रस्सी लेकर के आए हैं, वो फांसी लगाने के लिए रस्सी की डिमांड कर रहे थे, ये रस्सी उन तक पहुंचा दी जाए। और इसी कानपुर देहात से नेशन नाउ समाचार के लिए संदीप कुशवाहा के साथ हिमांशु शर्मा, उत्तर प्रदेश।